नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेड वार शुरू हो गया। अब जबकि आपके पास सुबह ये एपिसोड आ रहा है, कल रात लेट नाइट रिकॉर्डिंग है इसका। तो रिकॉर्डिंग के वक्त अमेरिका ने कोरिया और जापान अपने दो खास मित्रों के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। वो जो 12 लेटर की मैं लगातार बात कर रहा था, उनमें से 2 लेटर जापान और साउथ कोरिया को भेजे गए थे। अब ये बात क्लियर हो गई है। जैसी ये खबर ब्रेक होती है तो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज 1% से ज़्यादा टूट जाते हैं। और जब तक आपके पास एपिसोड पहुंचता है सुबह सुबह, तब तक जापान और कोरिया के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और बाकी दुनिया के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन पर भी आप एक बुरा असर देखना शुरू कर दिए होंगे अब तक। कमाल की बात है कि जापान सबसे क्लोज फ्रेंड अमेरिका का, सबसे क्लोज फ्रेंड, क्वाड का भी मेंबर, मिलिट्री ट्राइड का भी मेंबर, और उसको भी नहीं छोड़ा। 25% ड्यूटी लगा दी और कह दिया कि अगर अपनी फैक्ट्री तुम अमेरिका में लगाओगे तो 0% ड्यूटी लगेगी। लेकिन फैक्ट्रियां लगाने में 3 से 5 साल जाते हैं। ये आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त का भी सगा नहीं है, उसको चोट पहुंचा दी। और जापान का माल जब अमेरिका में पहुंचेगा 25% टैक्स के साथ में, तो खामियाजा तो अमेरिका के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बाकी जापान का जो लॉस होगा सो होगा। दूसरा, साउथ कोरिया जो सबसे अभिन्न मित्र, साउथ कोरिया में अमेरिका के 30,000 सैनिक हैं उसके बेसिस के ऊपर, आर्मी बेसिस के ऊपर, और वो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी भी करते हैं। उस पक्के दोस्त को जापान की तरह उसको भी चोट देके 25% टैरिफ लगा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। और धमकी दे दी, अगर आपने कहीं इसके मुकाबले में और टैरिफ लगाए तो आप यकीन मानिएगा कि उसके ऊपर ये 25% मैं लगा दूंगा। अगर तुमने घूम फिर के कहीं मेरे ऊपर 20% लगा दिया तो 20 और ये 25 45% हो जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि शायद 15 ट्रेडिंग पार्टनर को चिट्ठियां लिखी गई हैं अप टू, ये कुछ अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, 12 नहीं से 15 लेटर है। और उस पर 2 लेटर ये खुल गए, जो कि जापान और कोरिया के, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय की बात है। इंडिया का तो अभी कोई लेटर खुला नहीं है, तो इसलिए पता नहीं है। अभी तक की खबर तो यही है जब मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जापान और कोरिया रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा करेंगे जो शायद अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा, और जो जापान कर भी रहा है। और वो है जापान की इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड्स में। अभी करीब करीब $1150 बिलियन के जापान के पास बॉन्ड हैं अमेरिकन ट्रेजरी के। वहां चोट देगा वो, और हो सकता है उसमें 200, 300, 400 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स धीरे धीरे बेच दे। और जैसे ही वो बेचना शुरू करेगा वैसे ही वैसे डॉलर गिरना शुरू करेगा। ये मुझे लगता है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये जो चाल है ये वो चलने जा रहा है। साउथ कोरिया भी यही करने जा रहा है। साउथ कोरिया करीब करीब 206 बिलियन डॉलर जो है उसके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसके पास, तो वो भी उसको बेचना शुरू करेगा। और अगर ये चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं तो आप यकीन मानिएगा, जापान तो प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जापान ने तो शुरू कर दिया प्रोसेस, हुआ ऑलरेडी। अमेरिका चौंक गया उससे, क्योंकि अमेरिका की ट्रेजरी पे उससे बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी दुनिया के देश भी अगर बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़े दबाव में सामने खड़ी है, और डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस आपके सामने
बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा और फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ट्रंप अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और उनको चोट पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो उनको चोट पहुंचा सकते हैं तो भारत भी उस चोट से कोई शायद बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। शुक्रिया आपका।